नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल जो खुद को कट्टर ईमानदार बताता है और यह दावा करता है कि ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, आज उसका काला चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद एक महाठग ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल को उसने 50 करोड़ रुपए घूस दिए हैं और उसका वो पर्दाफाश करने जा रहा है। और इस बाबत उसने चिट्ठी भी लिखी है, एलजी को भी चिट्ठी लिखी है और सीबीआई से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारे पास वो तमाम सबूत हैं जिससे ये साबित होगा कि केजरीवाल कोई कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि महाभ्रष्ट और घूसखोर नेता है। और ये दावा कौन कर रहा है? तो एक महाठग, मतलब ये कि ये राजनीति का नटवरलाल महाठग को भी ठग लेता है, उससे भी 50 करोड़ रुपए घूस के रूप में, प्रोटेक्शन मनी के रूप में वो ले लेता है। ये महाठग सुकेश चंद्रशेखर, जो लोगों को झांसा देकर इसने करोड़ों रुपए बनाए, इस केस में बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस का भी नाम आया, लेकिन अब उसने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में जो पर्दाफाश उसने किया है वो माइंड बॉगलिंग है, यकीन नहीं करने वाला सच है। और तो और उसने यह भी लिखा कि दिल्ली सरकार का ये जो जेल मंत्री जो स्वयं जेल के अंदर बंद है, वो उससे लगातार दबाव बना रहा था कि जेल के अंदर तुम्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो प्रोटेक्शन मनी के रूप में हर महीने 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम्हें तंग किया जाएगा। ये तिहाड़ जेल जो केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसका जेल मंत्री स्वयं उस जेल के अंदर बंद है। बताया तो ये जा रहा है कि भाई सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, सेल के अंदर उनका हनीमून पीरियड चल रहा है, पत्नी भी आ जाती हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, अंदर मीटिंग्स भी होती हैं, अननोन लोग मिलते हैं। और जिस केस में, जिस हवाला रैकेट में ये फंसा है, उसके जो और भी दूसरे आरोपी हैं वो भी इसके सेल में जाकर के मीटिंग्स करते हैं। तो मतलब ये कि तिहाड़ जेल के अंदर जो केजरीवाल सरकार के तहत काम करती है वो पूरा का पूरा प्रशासन ही भ्रष्ट है और वहां का जो जेल का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी सुकेश चंद्रशेखर के मसले में यह साबित हो चुका है कि किस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे तमाम तरह की सुविधाएं और वो अपना रैकेट किस तरीके से चला रहा था। उसको जो छूट दी गई, तो ऑब्वियस सी बात है जेल के अंदर ये छूट दी गई तो उसके लिए उसने पैसे दिए। पैसे किसने किसने लिए? तो वो साफ साफ कह रहा है अपनी चिट्ठी में कि पैसे हमने जेल अधिकारी और सत्येंद्र जैन के मार्फत अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाए। चिट्ठी में क्या लिखा उसने लिखा, दिल्ली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में सुकेश ने आम आदमी पार्टी और तिहाड़ जेल में करप्शन में बंद उसके मंत्री सत्येंद्र जैन पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। आरोपों के घेरे में तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल भी हैं। लेटर में सुकेश ने दावा किया है कि वह करप्शन और कुछ इकोनॉमिक ऑफेंस के केस में 2017 से जेल में बंद है। सुकेश ने दावा किया है कि वह सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता है और उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके बदले पार्टी ने उसे साउथ इंडिया में बड़ा पद देने का वादा किया था और राज्यसभा में नॉमिनेट करने को भी कहा था। वाह कट्टर ईमानदार पार्टी, ये भगत सिंह की औलाद ये महाठगों से घूस लेने के धंधे में कब लिप्त हो गया? ये खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बता रहा है और काम ये कर रहा है भ्रष्टाचारियों वाला। अब इसमें जो मसला है, ये कहानी की शुरुआत है, खबर अभी से शुरू हो रही है। अब ये बात
कि इसने 50 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए कि ताकि साउथ इंडिया के अंदर उसको कोई बड़ा पद आम आदमी पार्टी का मिले और राज्यसभा में उसे टिकट मिले। वैसे केजरीवाल पे पहले भी आरोप लगे कि 2 बड़े बड़े बिजनेसमैन को इसने राज्यसभा भेजा, 35 करोड़ में इसने वो टिकट बेची थी, जिससे नाराज होकर कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ी थी। अब 2015 से ही ये सत्येंद्र जैन को जानता है और जब ये जेल गया तो जेल मंत्री के रूप में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर कई बार आए। सुकेश चंद्रशेखर इस महाठग से मिलने, ये कट्टर ईमानदार पार्टी का कट्टर ईमानदार नेता एक महाठग से चोरी चोरी चुपके मुलाकात भी करता है और ये बस पूछता है कि तुमसे जो पूछताछ सीबीआई कर रही है उसमें तुमने ये खुलासा तो नहीं किया कि तुमने 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए हैं? ये खुलासा मत करना। ये बातें उसने चिट्ठी में लिखी है और चिट्ठी में जो प्रोटेक्शन मनी जब से वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हुआ है कि तिहाड़ में उसका पूरा क्रियाकलाप जारी रहे, अंदर से वो ऑफिस चलाए, अंदर से ही वो अपने सारे कारोबार के ऊपर ध्यान दे सके, इसके लिए जो सहूलियत प्रोवाइड कराई गई, जो प्रोटेक्शन दिया गया, उसके लिए उसने लिखा कि वो लगातार पैसे दे रहा था। किसे? सत्येंद्र जैन को। और सत्येंद्र जैन क्या है? सत्येंद्र जैन तो जैसे बाकी आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, ये सब तो बिचौलिए हैं, ये तो दलाल हैं। आदेश तो अरविंद केजरीवाल दिया करता है। उसने क्या लिखा? उसने लिखा 2019 में सत्येंद्र जैन और उसके सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई, साथ ही उसके खास दोस्त सुशील से मेरी जेल में मुलाकात हुई और हर महीने मुझे 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी देने को कहा गया, साथ ही बेसिक फैसिलिटी के लिए भी पैसे देने के लिए कहा गया। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल को भी देने को कहा गया और बताया गया कि डीजी उनका लॉयल एसोसिएट है। मेरे ऊपर 2-3 महीने में 10 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया गया। ये सभी पैसा कोलकाता में आप मंत्री सत्येंद्र जैन के खास एसोसिएट चतुर्वेदी ने कलेक्ट किया। टोटल 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन और 12.50 मतलब 12.5 करोड़ रुपए डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल को बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए। वाह! गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए इस महा फ्रॉड केजरीवाल को। बाकी पॉलिटिकल लीडर्स, उनको तो राजनीति के इस गंदे खेल को समझने और उसमें महारत हासिल करने में कई दशक लग गए। ये जुमा 8 साल राजनीति में क्या आया, ये सारे कुकर्म को बड़ी आसानी से अंजाम देता है कि किसी को हाथों हाथ खबर नहीं मिलती। और इसलिए एक तो प्रोटेक्शन मनी का मसला कि 10 करोड़ रुपए 3-4 महीने में हर बार उसको दबाव दिया जाता है, और दूसरा कि उसे राज्यसभा भेज दिया जाएगा। इस फ्रॉड से, इस महाठग सुकेश चंद्रशेखर से केजरीवाल ने 50 करोड़ रुपए लिए। इसलिए ये केजरीवाल अब चुनाव लड़ने जाता है तो चंदे नहीं मांगता, पूरा पॉकेट इसका भरा पड़ा है ये काले धन से, घूसखोरी के पैसे से। और इसीलिए ये जो चिट्ठी आई है ये अपने आप में इतना विस्फोटक है कि केजरीवाल अपना चेहरा दुनिया को दिखा नहीं पाएगा। इस चिट्ठी में और भी खुलासा हुआ है। सुकेश ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ जेल नंबर 7 में है, वो डीजी जेल के जरिए मुझे धमकी देकर हाई कोर्ट से शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। एलजी के लिखे पत्र में उसने लिखा है कि आपसे जांच एजेंसी द्वारा मेरी शिकायत पर डायरेक्ट जांच कराने की प्रार्थना करता हूं, जो मैं सीबीआई को भी दे चुका हूं। उसने दावा किया है कि वह सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत देने को तैयार है।
साथ ही 164 में बयान देने को भी वो तैयार होने की बात कही है। सुकेश ने लिखा कि सच बाहर आना चाहिए, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा इसे अपने अंदर नहीं रख सकता। आप और उनके सो कॉल्ड सच्ची सरकार का सच सामने लाकर उन्हें एक्सपोज करूंगा। मतलब महाठग भी केजरीवाल के सामने ईमानदार नजर आ रहा है। उसने कहा कि भाई पैसे हमसे लिए जा रहे हैं, तो उसने सीबीआई को शिकायत की। जब उससे पूछा गया कि तुम अपना धंधा तिहाड़ से कैसे चला रहे हो, तो उसने बताया हुजूर हमने तो पैसे दिए हैं। यह कहने को कट्टर ईमानदार का दावा कहता है, लेकिन हमसे घूस लेता है, खुद तो खाता ही है और तिहाड़ जेल के डीजी को भी पैसे पहुंचवाता है। और सीबीआई को उसने जब ये शिकायत की, सीबीआई ने नज़रअंदाज किया कि शायद ये एक आरोपी है, अपने बचने के लिए वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहा है, तो उसने हाईकोर्ट में भी जाकर के प्रार्थना कर दी। हाईकोर्ट ने भी अनसुना कर दिया। और उसके ऊपर जब हाईकोर्ट में इसने चिट्ठी लिखी, तो सत्येंद्र जैन और उसके गुर्गे, ये आम आदमी पार्टी के गुंडे, उसको धमकियां देना शुरू कर दिए कि भाई तुमने जो हाईकोर्ट में जो अपील की है, इस मसले को एक्सपोज करने वाली बात, उसको विथड्रॉ कर लो। जब वो सारी चीजें खत्म हो गई, तब इसने एलजी को पत्र लिखकर ये सारी जानकारी दी है और ये कहा है कि 164 के अंदर मेरे बयान आप ले सकते हैं। मतलब कि 164 में दिया गया बयान, उससे कोई भी आरोपी कोर्ट के अंदर रिट्रैक्ट नहीं कर सकता। 164 के अंदर दर्ज किया गया बयान, उसमें आप अगर पलट जाते तो उसके लिए आपको सजा हो सकती है। और यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं सबूत भी दूंगा और अपने जो बयान हैं वो 164 के तहत मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा, दर्ज कराऊंगा, क्योंकि ये तथा कथित सच पे चलने वाली सरकार को एक्सपोज करना जरूरी है। केजरीवाल कूड़े की राजनीति एमसीडी में करना चाह रहे थे। कूड़ा तो इनके पार्टी के अंदर ही भरा पड़ा मिला। ये जो बेचैनी, ये जो नोटबंदी के खिलाफ ये जो बेचैनी इसकी आती थी, तो शायद अब समझ में आ रहा है कि ये केजरीवाल कोई ईमानदारी से पार्टी या राजनीति करने वाला नेता नहीं। इसने 8 साल में वो कमाल दिखा दिया जो तो लालू यादव भी नहीं कर सके। हिंदुस्तान की राजनीति का ये नटवर लाल हिंदुस्तान का भ्रष्टतम नेता बन चुका है। केंद्र सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए, हाईकोर्ट के आदेश आने चाहिए और एलजी को फौरन इस भ्रष्ट नेता के खिलाफ जांच के आदेश देने चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।